वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं इसबिन हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज डेट है 30 मई और मैं लेके तैयार हूं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए साथ मिलकर शुरू करते हैं। हाल ही में अजीत जोगी का निधन हो गया। वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ की जो स्थापना हुई थी वह नवंबर 2000 में हुई थी। तो इनका जो कार्यकाल है वह नवंबर 2000 से नवंबर 2003 तक रहा। वर्तमान में यह मारवाही विधानसभा सीट से विधायक थे। बात की जाए छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान में सीएम हैं वह हैं भूपेश बघेल, गवर्नर हैं सुश्री अनुसुईया उइके, राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले कुछ त्योहारों की अगर बात करें तो वह हैं हरेली, यह फसल का एक त्यौहार होता है। भगोरिया, यह भीलों द्वारा मनाया जाता है। और मदाई। छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पुष्प है वह है गेंदा, राजकीय पशु है वन भैंसा और राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विप्रो ने किसे अपना एमडी व सीईओ नियुक्त किया है? तो यह है थियरी डेलापोर्ट। थियरी डेलापोर्ट वर्तमान सीईओ अविदाली नीमचवाला की जगह लेंगे। बात की जाए विप्रो के बारे में, यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वह बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 1966 में अजीत प्रेमजी द्वारा की गई थी। बात की जाए अन्य ऑप्शंस के बारे में, कारेन रेनहार्ट, जैसा कि हम सभी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, यह वर्ल्ड बैंक की प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। आविदाली नीमचवाला, यह थियरी डेलापोर्ट के पहले विप्रो के सीईओ थे। बात की जाए आवास झा के बारे में, वर्तमान में आवास झा को वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन व जलवायु आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस केंद्रीय इंस्टीट्यूट का नाम बदल दिया गया है? यह जो केंद्रीय इंस्टीट्यूट है वह है ऑप्शन सेकंड CIPET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से बदलकर इसका जो नाम है वह सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रख दिया गया है। यह भारत सरकार के रसायन व उर्वरक मंत्रालय के अधीन एक संस्था है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1968 में हुई थी। CIPET की संस्थापना के अंतर्गत इसके अंतर्गत इंजीनियरिंग के कोर्सेज और प्लास्टिक इंजीनियरिंग व मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के कोर्सेज कराए जाते हैं और कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी कराए जाते हैं। वर्तमान में इसके जो डायरेक्टर हैं वह हैं SK नायक और जो हमारे केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री हैं वह हैं DD सदानंद गौड़ा। बात की जाए अन्य ऑप्शंस के बारे में, FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में HIV शोधकर्ता अब्दुल करीम ने क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार जीता। वह किस देश से हैं? इनका जो देश है वह है साउथ अफ्रीका, जैसा कि आप मैप पे देख सकते हैं। इन्हें यह पुरस्कार इनकी एक खोज टॉपिकल जेल जो महिलाओं को वायरस से बचाएगी उसके लिए किया गया है। इनको यह जो पुरस्कार है क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार, यह फ्रांस सरकार द्वारा विज्ञान में दिए जाने वाले शीर्ष पुरस्कारों में से एक है। इसमें जो राशि दी जाती है वह लगभग आधा मिलियन यूरो होती है। बात की जाए दक्षिण अफ्रीका के बारे में, वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट हैं वह हैं सिरिल रामाफोसा। जो मुद्रा प्रचलित है वह है दक्षिण अफ्रीकन रैंड। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में IOC ने किस भारतीय को ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य बनाया है? इसका जो राइट आंसर है वह है नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा यह वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे हैं। साथ ही साथ ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी प्रमुख हैं। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इन्हें ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य बनाया है। ओलंपिक चैनल कमीशन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष व उनके सदस्यों को सलाह देने का कार्य करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है लॉजेन स्विट्जरलैंड में। जो डायरेक्टर हैं वर्तमान में वह है थॉमस वाक। बात की जाए ओलंपिक खेलों की, तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत सर्वप्रथम 1896 ग्रीस की राजधानी एथेंस से हुई थी। इसमें 200 से ज़्यादा देश भाग लेते हैं। यह हर 4 साल के बाद आयोजित किया जाता है। वर्तमान में यह समर ओलंपिक टोक्यो में आयोजित होना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इसको 2021 समर ओलंपिक्स के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया है।
अब यह होंगे 21 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के बीच में, और इसमें लगभग 206 देशों के भाग लेने का अनुमान है। और जो टोक्यो ओलंपिक का जो मैस्कॉट है वह रहेगा मिराई तोवा। मिराई तोवा यह एक फिक्शनल कैरेक्टर है। बात की जाए इन ऑप्शंस के बारे में, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं। बात की जाए लिप्लिन उम्मेन, ये वर्तमान में इंडियन स्टील एसोसिएशन के प्रमुख हैं। इनका नाम है दिलीप उम्मेन। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। भारत ने किस राज्य के सड़क निर्माण के लिए एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यह जो राष्ट्र है वह है महाराष्ट्र। इस ऋण समझौते के अंतर्गत 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर एडीबी महाराष्ट्र सरकार को देगी। बात की जाए एडीबी की तो इसकी स्थापना 1966 में एशियाई देशों के आर्थिक विकास को सुगम बनाने के लिए की गई थी। वर्तमान में इसमें जो सदस्य हैं वह हैं 67 में से 48 जो सदस्य हैं वह एशियाई देश के हैं, बाकी 19 सदस्य बाहरी हैं। इसका जो मुख्यालय है वह है मनीला फिलीपींस में। वर्तमान में प्रेसिडेंट है मातासुगु असाकावा। बात की जाए महाराष्ट्र के बारे में, वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, कैपिटल है मुंबई। मुंबई जो है वह सेंट्रल रेलवे जोन व वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है मुंबई में। सेंट्रल रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है वह छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर है, और जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन है उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1878 में हुई थी। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया? यह डे मनाया गया 28 मई को। 28 मई को दुनिया भर में लगभग 820 मिलियन लोग भूखमरी से ग्रसित हैं, और हंगर डे का उद्देश्य इन लोगों के प्रति जागरूकता पैदा करना है। यह पहली बार 2011 में मनाया गया था। अगर बात की जाए हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग के बारे में तो यह रैंकिंग है 102, और यह हंगर इंडेक्स 117 देशों के बीच में भारत की जो रैंकिंग है वो 102 आई है। और इस रैंकिंग में भारत नेपाल, पाकिस्तान व बांग्लादेश से भी पीछे रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 36वें राष्ट्रमंडल खेलों में कोविड-19 के चलते कब तक के लिए स्थगित किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अनिश्चित काल के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं वर्तमान में कोरोना महामारी का संकट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। भारत में जो केसेस आ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। पहले यह खेल अक्टूबर-नवंबर में गोवा में होने थे। और बात की जाए गोवा की राजधानी के बारे में, यह है पणजी। सीएम है प्रमोद सावंत, गवर्नर है सत्यपाल मलिक। बात की जाए इंडियन ओलंपिक यूनियन के हेडक्वार्टर के बारे में तो यह न्यू दिल्ली में है, और इस वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट हैं वह है नरेंद्र ध्रुव बत्रा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केरल की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? केरल की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आर श्री रेखा। आर श्री रेखा जी 1987 बैच की अधिकारी हैं। वह केरल की पहली आईपीएस महिला अधिकारी भी हैं। बात की जाए केरल के सीएम के बारे में, वह हैं पिनाराई विजयन, और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद। केरल में जो फेमस डांस है वह है कथकली। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हेरोइन रखने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद श्रीलंका के किस क्रिकेटर को निलंबित कर दिया गया? इसका जो राइट आंसर है वह होगा सेहान मधुसंका। यह एक तेज गेंदबाज हैं। इन्होंने अपने पहले मैच में जो बांग्लादेश के खिलाफ हुआ था उसमें हैट्रिक ली थी। बात की जाए श्रीलंका के बारे में तो श्रीलंका के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं गोताबाया राजपक्षे, पीएम हैं महिंद्रा राजपक्षे, और जो कैपिटल है वह है श्री जयवर्धने कोट्टे, और करेंसी जो प्रचलित है वह है श्रीलंकाई रुपया। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। फीफा, WHO एवं यूरोपियन यूनियन ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो यह जो अभियान है वह है सेफ होम। यह अभियान फीफा, WHO व यूरोपियन यूनियन ने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं व बच्चों की मदद के लिए किया है। बात की जाए WHO के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वह जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वह हैं टेड्रोस अधानोम।
बात की जाए यूरोपियन यूनियन के बारे में, इसका जो हेडक्वार्टर है वह ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट हैं वह हैं उर्सुला वॉन्डर। बात की जाए फीफा के बारे में, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, इसका जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है वह है जूरिक स्विट्ज़रलैंड में। प्रेसिडेंट हैं गियानिन इन्फेंटिनो। इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो यह है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू 48 वर्ग की मणिपुर की वेट लिफ्टर हैं, जैसा कि आप फोटोज़ में देख सकते हैं। उन्होंने साल 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। 2018 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। चानू के अलावा रागला वेंकट राहुल और पूनम यादव को भी अर्जुन अवार्ड पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। बात की जाए अन्य ऑप्शंस के बारे में, द्युति चंद्र, यह एक धावक हैं जो 100 मीटर इवेंट की महिला खिलाड़ी हैं। बात की जाए पीवी सिंधु के बारे में, यह एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। यह पहली भारतीय हैं जो बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियन बनी। इन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था। इसमें पीवी सिंधु से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पीवी सिंधु जी के कोच कौन हैं, तो वह हैं पुल्लेला गोपीचंद। बात की जाए ऑप्शन 4 ज्वाला गुट्टा, यह भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और यह अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हैं। चलिए आज इसी के साथ हमारी आज की यह वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।